हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हामी हिमाचली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज है 2 जून 2025 और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। खास तौर से मेरे लिए भी बहुत ही खास दिन है। तो आज हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के घनागू घाट पंचायत में घनागू घाट का मेला है। तो ये दिन और ये मेला मेरे लिए क्यों खास है, क्योंकि ये मेरे मायके का मेला है और जो मेरी स्टडी है वो घनागू घाट स्कूल से हुई है। 6 से लेकर 10 तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो जब भी 2 जून और घनागू घाट के मेले की बात आती है तो वो स्कूल का सारा टाइम हमें याद आ जाता है और ऐसा लगता है कि मेले में हम उड़ के चले जाएं। बट पिछले कई सालों से मैं मेले में नहीं जा पाई, तो इस बार मैंने सोचा था कि मुझे मेले में जाना जरूर है। तो हमारे यहाँ किस तरह के मेले होते हैं और मेरा आज का दिन कैसा रहेगा ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए आप भी इस वीडियो के जरिए मेरे साथ घनागू घाट मेले में। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पहले ही काफ़ी लेट हो गई थी, तो जैसे कैसे दौड़ भाग कर मैंने अपने घर के पास से ही बस पकड़ ली। ये बस घनागू घाट से होते हुए आगे दाड़ला चाखड़ गांव तक जाएगी। बस में मेरी मुलाकात मेरे क्लासमेट दिलीप से हुई। मेले में जाने के लिए हर बस स्टॉप से लोग बैठ रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि बस पूरी भर गई है। बच्चे और बड़े सब मेले में जाने के लिए खुश है। अब हम पहुंच गए हैं घनागू घाट, जहाँ पे आज मेला है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बस की जो ज्यादातर सवारियां वो यहीं पे उतर रही है, क्योंकि सभी लोग मेला घूमने के लिए आए हैं। मैं अभी यहाँ पे नहीं उतर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से थोड़ी सी आगे अपने मायके यानी कि ध्यानपुर गांव। तो बस अभी यहीं से मुड़ के 2-3 गांव से होती हुई ध्यानपुर गांव जाएगी। जहाँ पे बस डेली मुड़ती है ना, तो वहाँ पे आज झूले लगे हुए, इसलिए बस आगे जाके मुड़ी। तो यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है मेरे मायके के लिए, तो फिर मैंने यहीं पे उतरना सही समझा। अब यहाँ से मैं थोड़ी पैदल जाके 5-10 मिनट में ध्यानपुर गांव यानी कि अपने मायके पहुंच जाऊंगी। बस से उतरकर मैंने देखा कि मेरे से आगे आगे मेरे बूबू जी भी पैदल जा रहे हैं, तो फिर हम इस शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल गए ध्यानपुर गाँव के लिए। कुछ देर में ही हम पहुंच गए ध्यानपुर गांव। तो यहाँ पे इस मेले से जुड़ी हुई एक पुरानी परंपरा आपको बताती हूँ। आज के दिन दाड़ला घाट कोटड़ा गांव से गण देवता जी अपने भक्तों के साथ यहाँ आते हैं। पहले देवता जी ध्यानपुर गांव आते हैं और सारे जो गांव वाले वो इनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही यहाँ पे जितने भी देवता के साथ भगत जन आए होते हैं उनके खाने की जो व्यवस्था है वो यहीं पे होती है। तो अभी अभी यहाँ पे देवता जी पहुंचे ही है, तो चलिए मेरे साथ आप भी कीजिए गण देवता के दर्शन। गण देवता जी के दर्शन के बाद यहाँ पहुंच गई मैं अपने घर। मायके में आते ही सबसे पहले माँ मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ये है मेरी अम्मा। वैसे तो ये वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, पर मेरी खुशी के लिए आ जाते हैं। इसके बाद आते ही अम्मा ने हमारे लिए सबसे पहले चाय बनाई और चाय पीते पीते हमने की बहुत सारी गपशप और कुछ फोटोज भी क्लिक किए। इसके बाद खाना खाने के लिए पहुंच गए हम ध्यानपुर गांव के कम्युनिटी हॉल। तो यहाँ पे देवता जी के साथ जितने भी देव भक्त आए होते हैं और साथ में पूरे गांव वालों के लिए और जिनके भी रिलेटिव आए होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है। अब टाइम हो गया है गण देवता जी का घनागू घाट मेले की तरफ जाने का। अब हम भी निकल रहे हैं घनागू घाट की तरफ। हमें यहीं से गाड़ी मिल गई थी। वैसे तो अम्मा मना करी थी कि मेले में मुझे जाना नहीं है, पर मैंने ही बोला कि चलो मैं आई हूँ तो मेरे साथ आप भी चल पड़ो।
यहाँ हम पहुंच गए हैं मेले में और यहाँ मुझे कौन कौन मिलेगा ये तो आगे वीडियो में ही पता चलेगा। अर्की क्षेत्र के जितने भी स्थानीय मेले होते हैं इसमें मुझे घनाव घाट का मेला सबसे ज्यादा पसंद है। इसका मेन रीजन ये कि यहाँ पे जहाँ पे मेला होता है वहाँ की जो जगह है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रोड से नीचे की तरफ स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पे सारी दुकानें एक साथ लगी रहती है और ऊपर की तरफ चील और बान के पेड़ों का घना जंगल है जिसकी छाया में बैठ के सब मेले का आनंद लेते हैं। धूप अभी काफी तेज है तो हम भी ऊपर की तरफ पेड़ों की छाया में बैठने जा रहे हैं। यहाँ पे पहुंचते ही मुझे मिल गए अर्की वासी। गाड़ी गाड़ी हमारे को चढ़ना ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अम्मा और मुझे मिल गए लत्तू और सीता दी जिनसे बहुत टाइम के बाद मिलना हुआ। तो यहाँ पे हम सब ने एक साथ बैठकर गपशप करते हुए मेले का आनंद लिया। अब चलते हैं नीचे ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे मिल गई लत्तू को अपनी क्लासमेट नीतू और उनकी देवरानी। तो नीतू और उनकी देवरानी जो वो एक ही गांव से और ये दोनों देवरानी जेठानी है। ये सब घनावघाट स्कूल से पढ़कर निकले। तो इस मेले में आने का एक फायदा हमें ये होता है कि हमारे जो पुराने क्लासमेट फ्रेंड्स है वो हमें मिल जाते हैं। ये देखिए खराब हो रहा। मेरे को एक कैमरामैन जो किसी को पता नहीं है कौन है राइट से आई थे। आमा मेले का एक राउंड लगा के थक गए और बोल रहे कि अब मैंने घर जाना है क्योंकि अब इन्हें अपनी गाय की भी याद आ गई। जब तक ये घर पहुंचेंगे तब तक गाय से दूध निकालने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे करा रहे हैं ये घर के लिए जलेबी और पकौड़े पैक। शाम के टाइम मेला पूरा भर गया है। मेले में घूमते घूमते मिल गई मुझे सोनिया जो मेरी भांजी है और इसके साथ है मीना जो मेरी क्लासमेट है। तो यहाँ पे मीना से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन था तो इसने मुझे इनवाइट नहीं किया। इसी की मैं यहाँ मीना से नाराज़गी जता रही हूँ। फिर यहाँ गोलगप्पे खाते हुए दिखी मुझे गीता और हमारे दोनों बुआ जी। आज यहाँ सुनीता मैम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनीता मैम घनावघाट स्कूल में हिंदी के लेक्चरर है और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ इन्होंने यहाँ आसपास के गांव की जितनी भी लेडीजें हैं हाउसवाइफ है उन्हें ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कोई भी मेला इन बच्चों के बगैर अधूरा है। सोनिया और मीना तो मुझे मिल गए थे पर दिव्यम नहीं मिला था। दिव्यम सोनिया का बेटा है और दिव्यम मेरे सारे व्लॉग दिखता है और मैं इसकी फेवरेट यूट्यूबर हूँ। थैंक यू दिव्यम बेटा। मुझे लग रहा है कि मीना ने काफी खरीदारी कर दी है मेले में। तो देखते हैं कि मीना ने क्या लिया है। मीना क्या लिया ये दिखा दो। ऊपर करो ऊपर ऊपर दिखा ऊपर करके दिखा ऊपर करके। हाँ, हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा अच्छा गुड। अब हो गया यहाँ दंगल शुरू और साथ ही हमारे घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो घर जाते जाते मैंने भी जलेबी और पकोड़े पैक करवा लिए। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।